आंखों से इतना आंसू निकल रहा है कि पूरी गिलास वो तो खड़ा ही है, पीस करके गिलास दे दिया। धीरे धीरे लिया जो राम राम किया अंदर से। जब एक नाम से इतना बड़ा कालकूट जो है शंकर भगवान की गए, शंकर भगवान बेचारे रो रहे हैं। सब लोगों ने कहा क्यों आपने जो है आपको दिया गया है विष पीने के लिए, तो आप पिएंगे नहीं क्या? पार्वती भगवान का शंकर भगवान ने कहा पार्वती क्या परेशान, मैं काम कर देता। शंकर भगवान के यहाँ पर रा लिख दिया, रा और ऊपर कहा किलो, फिर क्या लिखा, फिर यहाँ माँ लिख दिया। उनका नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ। शंकर भगवान यही रो रहे थे मेरे हृदय विष्णु। शंकर जी के हृदय में विष्णु हृदय शिव। शंकर जी के हृदय में विष्णु भगवान रहते हैं और विष्णु भगवान के हृदय में शंकर जी रहते हैं। तो शंकर जी इसलिए रो रहे हैं कि मैं पीने के लिए तो पी लूंगा, लेकिन इतना कालकूट, लेकिन हमारे हृदय में जो बैठे हैं भगवान, हम भी कौन से मुहूर्त में बैठे रो रहे हैं, कौन से पता नहीं कौन से मुहूर्त में बैठे कि आज इतने कालकूट जिससे उनका अभिषेक हो रहा, यही सोच कर बड़ा रो। भाई पार्वती मैया उनके हाथ में वही सरस्वती है, वही लक्ष्मी है, वही अभी जो बताया लिख दिया। क्या लिखा? यहाँ रा लिखा और कहा क्या पी ली, पीने के बाद में ऊपर माँ लिख दिया, कम पहला पूरी गिलास पी। यही बैठे दोनों बैठे। क्या तुमने कहा महाराज आपके सामने तो हमने पीस करके दिया है, रो रही है। मारा भी एक थप्पड़ दो थप्पड़, मेरे दुश्मन का नाम लेता है वो, मेरे दुश्मन का नाम लेता है, लोगों को भी वही नाम सिखाता है। ये दुश्मन पैदा हो गया है मेरा, इसके लिए रो रही। ठीक है, थोड़े दिन के बाद में कहा कि देखो भैया, उससे कहा कि भैया मेरे दुश्मन का नाम लेना छोड़ दे, लेकिन अब उनका भाई जो है विधान वैसे बना
नौकरों को बुला करके लोगों से कहा कि एक काम करो, इसको ले जा करके पहाड़ पर से फेंक दो। भाई राजा की आज्ञा, नौकरों को चाहे रोते रोते नौकरों की हालत बड़ी खराब, क्योंकि प्रहलाद सबको प्रिय थे, एक हिरणा का सब कुछ छोड़ दो। प्रहलाद किसको नहीं प्रिय होगा। और एक अपना विश्वासी अनुचर जो है पीछे से भेज दिया कि जाओ देखो ये मेरे हुक्म के अनुसार काम करते, ले जा करके पहाड़ पर से फेंक दिया। तो जो है वो भगवान गुरु चेला भगवान खड़े हैं। एक तरफ से जो है बड़ा खद्दर है, एक तरफ से ये पकड़े हैं, एक तरफ से ये पकड़े हैं। श्रवणम कीर्तनम प्रहलाद का ही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादाभिसेवनम अर्चनम बंधनम दास्य सख्यमात्मा निवेदनम। ये 9 प्रकार की, लेकिन उसका क्रम आप बदल नहीं सकते। शरणम है, कीर्तनम है, स्मरणम है, तब पादाभिसेवनम है, तब अर्चनम है, तब बंधनम है। तो बंधनम के बाद में तब दास हो सकते हैं, तब आप सेवक हो सकते हैं, तब आप भक्त हो सकते हैं। पहले इतना है तब इतना, और उसके बाद में आत्मनिवेदन। भगवान की राधे श्री कृष्ण उसके बाद में अजामिल की कथा है। जब भरत के जल भरत उनका नाम है, उनके 9 भाई और थे, एक
पत्नी के लिए पहले से ही वैसे जो है सवतिया का अभी ध्रुव की कथा में आपके देखिए पहले से ही क्योंकि पहले आज और कल में कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, शरीर ही रहता है। जल भरत को जो है वो जल भरत उनका नाम ही है। उनको बाग में जो है वो सींचने के लिए, खोदने के लिए, निराने के लिए उनको जल भरत तो है ही। और भाई जो हैं वो अपना जाएं छुप अंतर करके अपना चले आए। और जल भरत तो जब तक काम पूरा नहीं होगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, जल भरत तो उनका नाम नहीं है। जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगी जो है पूरी घाट तब तक। लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं। एक दिन जो है राजा इंद्र जो है इंद्रासन पद के बाद पद पाने की लालसा से इंद्राणी ने कहा कि भाई देखो जो है राजा साहब बड़ी अहंकार आने के बाद में ज्यादा एकदम बुद्धि उसने कहा कि जो है ब्राह्मणों को पालकी में लगा करके हमारे पास आओगे तब तुमसे बात। पूछा ये कौन सी बड़ी बात, ब्राह्मण मिलने के लिए कहाँ ज्यादा मुश्किल ब्राह्मण। अब अहंकार के बाद में भला बताओ ब्राह्मणों का सम्मान भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, वो शिवाजी और जितने राजा महाराजा हुए हैं लोग हुए, क्योंकि सर्वदेवामयो विग्रह भाई अपने को तो भाई मानना ही पड़ता है। वो क्यों उनको जो है भूसुर कहा जाता है। भूसुर माने भू माने पृथ्वी, असुर माने देवता। भूसुर पृथ्वी के देवता। अगर मानो कि भाई क्योंकि न देवा विद्यते काछे न पाषाणे न मृण्मये भाव ही विद्यते देव भावे वो हमारे तुकाराम दास जी कहते हैं जिसे भाव इसका मतलब भावे मुख्य है।
पालकी के लिए इंतजाम कर लिया। ब्राह्मण, एक ब्राह्मण कम पड़ रहा था, एक ब्राह्मण तो जल भरत बेचारे दिख गए। और जल भरत खाने पीने का इंतजाम ज्यादा नहीं था, तभी अच्छे क्योंकि आपका शरीर तो मजबूत रहेगा जब आपके दिमाग पर कोई टेंशन नहीं लगे। उनका शरीर क्यों मजबूत रहता है, वो क्यों डॉक्टरों के यहाँ जो है लिफ्राइट क्यों नहीं करते। वो खेतों में जो काम करने वाले हो गए, आधा पान में 4 भाई खाएंगे। ये भाई क्या कितना आधा पान जैसे मुसलमानों में 2 रोटी में चार लोग जो है 2 रोटी अगर है तो अकेले नहीं खाते। पालकी में एक कम था, लगा दिया। अब मरने के टाइम ऐसी एक इतनी बड़ी गाड़ी दिया। सोचो, ब्राह्मण नहीं बैल हो गए, बैल उसी गाड़ी से मारता था। और अब जल भरत को चलने वाले नहीं, जल भरत साधु चले धीरे धीरे आगे, चींटी बचाए साधु जल भरत बेचारे चल रहे हैं, अब ठीक से चल ही नहीं रहे। तो एक लकड़ी तो उनको भी मार दिया। तो उन्होंने श्राप दे दिया, इंद्र दूर ही रह गया। खतरनाक। तो भाई जो है वो अब लिखा तो ऐसे ही हुआ है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे जो सुख में सुमिरन करे, दुख का। बड़े आदमी को जो है नाम जपने के लिए जो है ज्यादा टाइम समय ही नहीं, समय ही बड़ा आने वाले जाने वाले, वो आने वाले जाने वाले, खाने का भी उसका बड़ा हिसाब लंबा रहता है। अब ऐसा थोड़ी है कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, जो है बासिन रोटी पड़ी है चलो वही बात। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, करुणा निधान की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
नाना क्षमा यही है कि भगवान के नाम का अब 4 बजे 6 बजे और ये बिल्कुल फिक्र नहीं करना चाहिए कि हमारा मन नहीं लगता। मन लगाने के चक्कर में तो जब ही नहीं हो पाएगा। काहे को लागेगा, काहे को आप करेंगे। उसका लगना तो बड़ा मन एकाग्र हो जाए, मन का भ्रम समाप्त हो जाए, मन के अंदर का जो भ्रम है, कंफ्यूजन है, यही है उसका कि संसार को उसने सत्य मान लिया है, पूर्ण जो है निश्चय हो गया है। भगवान का निश्चय नहीं हो पा रहा है, लेकिन संसार का निश्चय हो गया, एकदम पक्का दृढ़ संकल्प हो गया है उसका, एकदम निश्चय। लेकिन उनसे पूछा जाए, क्यों भैया आने में कितने लोगों को लाए थे? परिवार से तुम्हारा नाती पोता पंथी छंती बाल बच्चे रिश्तेदार नातेदार सब मिला करके बहुत ज्यादा हैं। लेकिन आते समय एक भी तुम साथ में लाए थे क्या? और जाते समय तुम्हारे रोएंगे कितना भी, सिर भी पीटेंगे, लेकिन एक भी याद अगर केवल श्मशान तक जो है तुम्हारा साथ हो नहीं, श्मशान वहां तक जाए, वहां तक 50 हजारों वहां वहीं तक जाए। इसलिए सबका तात्पर्य यही है
सब संतों ने, सब भक्तों ने, सब लोगों ने उस दिन आपके सामने रखा ही गया था कि समर्थ रामदास पानी में खड़े हो करके 13 करोड़ जप किया था श्री राम जय राम का। अच्छा, सभी संतों ने सभी 13 करोड़ का 13 का मतलब यह है कि सब 13 ही 13 है मेरा। क्योंकि जन्मपत्री में 12 खाने होते हैं तो 12 करोड़ तो तुम्हारे जन्मपत्री के लिए चला जाता है। एक एक स्थान शुद्ध करने के लिए 12 तो उसके लिए चला जाता है और एक जो बचता है उससे तुम्हारा उद्धार हो जाता। इसीलिए जो है, और ये भी है, सही बात तो यही है कि 14 क्यों नहीं किया, 15 क्यों नहीं किया, 12 क्यों नहीं किया, 16 क्यों नहीं किया, यानी 13 की गिनती क्यों संतों ने पकड़ा है। इसलिए पकड़ा है कि 13 माने सब 13 ही 13 है मेरा, इसीलिए 13 करोड़। किसका है पहुंचा करके हम तो नहीं सोचता वो उसका नाम करना ऐसा करना क्या घर पे जा, मम्मी बुला रही बैठा है जा बेटा 6 बजे आना। कोट 57 एक नाम की कीमत कितनी है? तीरथ अमित कोट आया। तीरथ अमित कोटि सत पावन, एक नाम की कितनी। भगवान राम जी से कहा कि महाराज जो है वो चाहे अपने नाम की नहीं, दूसरे भगवान के नाम की महिमा आप बता सकते हैं? तो भगवान राम हमारे करो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। तीरथ अमित कोटि सत पावन, अमित कोटि तीर्थों के स्नान का फल एक नाम में है। लेकिन हमारे पल्ले नहीं पड़ता। हमारे पल्ले अगर पड़ता तो तब तो जब कर रहे हैं तो हमारी दशा बदल जाती, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती, हमारा चित्त एकाग्र हो जाता, हमारा मन निर्मल हो जाता। तीनों है ना, यही 3 है। अनंत कोटि तीर्थों के स्नान का फल एक नाम में है। और नाम हम जपते हैं 3000 5000, कोई 10 भी जपता होगा।
तमाम ऐसे लोग हैं, 10 वाले भी हैं, 11 वाले भी हैं, 15 वाले भी हैं। अब जिसके ऊपर भगवान की कृपा जैसी हो, ज्यादा होगी तो ज्यादा जपेगा, कम होगी कम जपेगा। 24 घंटे 24 घंटे में से अगर 2 घंटा भी नहीं दे सकते, 1 घंटा भी नहीं दे सकते, तो तुमको 24 मिलेगा कैसे? 24 तो है बड़े कीमत का। 24 मानव जीवन, मानव जीवन तो भाई 84 लाख योनियों से छुटकारा पा करके मानव मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। और नहीं तो अगर कहीं चूक गए तो कहाँ जाना पड़ेगा? वहीं जाना पड़ेगा 84 लाख के वो किनारे पर। फिर से वही योनि, अस्थावरम विंशतिर्लक्ष, अस्थावरम पृथ्वी में रहने वाले जीव जो है, अस्थावरम विंशतिर्लक्ष, 20 लाख प्रकार के जीव जमीन के अंदर, और हम आपको जो है 10 का भी नाम नहीं मिला। पृथ्वी के अंदर जो रहने वाले हैं, अस्थावरम विंशतिर्लक्ष, 20 लाख। और जलजम 9 लक्ष कम, जल में रहने वाले कितने? 9 लाख। क्रमिश्च रुद्र लक्षम चात 10 लक्षं च बाजनाम, क्रमिश्च रुद्र लक्षम च 11 लाख प्रकार के पृथ्वी पर विचरने वाले, 10 लक्षं च बाजनाम, 10 लाख प्रकार के कहाँ ऊपर उड़ने वाले, आकाश वाले 10 लक्षं च हैं। 30 लक्षं पशूनां च, 30 लाख, देखो 84 का हिसाब, 30 लाख प्रकार के पशूनां च, 30 लक्षं पशूनां च, 30 लाख प्रकार के चतुर्लक्षं चतुर्लक्षं च मानवा, मानवा 4 लाख प्रकार के मनुष्य की योनियां, चतुर्लक्षं च मानवा। ये 84 का हिसाब बताया।
कितना ब्रह्मा जी बेचारे जो है अपने जान के लिए परेशानी हो रही, लेकिन अब वो जाने, उनका काम जाने भाई। है तो बड़ी मुश्किल की बात, 84 लाख योनियों का हिसाब किताब, एक छोटे से ऑफिस का हिसाब किताब तो मुश्किल पड़ता है। और इतने लाख योनियों का हिसाब एकदम क्लियर है। इतना भी उसमें जो है कहीं कोई कम ज्यादा नहीं। बोलो भद्रेश्वर भगवान की श्री कृष्णा श्री राधे, श्री कृष्णा श्री राधे, श्री राधे समुद्र में 14 रत्न हैं। 14 रत्न कहाँ पर हैं इसका पता लगाया। योजना बना करके जब ये तय हो गया, देवताओं ने तय किया, लीक आउट हो गया, पता चल गया, कहीं से बात खुल गई, असुरों को भी मालूम पड़ गया, बड़े नाराज हुए, कह रहे राम राम राम। इसीलिए देवताओं का असुरों का सदा जो है वो सदा संघर्ष और सदा जो है झगड़ा होता रहता है, और अंत में बेचारे देवताओं को बड़ा संकट उठाना पड़ा, बहुत संकट उठाना, क्योंकि
असुर बलवान पड़ जाते हैं। असुर बलवान पड़ जाते हैं। पेड़ा खाने वाले कमजोर पड़ जाते हैं और दूसरा सामान खाने वाले मजबूत पड़ जाते हैं। पेड़ा खाने वाले बेचारे क्या उनमें आए देवताओं से संघर्ष किया। दोनों गुरुओं ने दोनों तरफ से ये तय हुआ कि चलो भाई जो है आधे आध हमारा तुम्हारा सामान, आधे आध हमारा तुम्हारा सामान बंटवारा हो जाएगा। चलो अब बासुकी नाग का जो है इतना बड़ा तो उसका फन है। लेकिन देवता जो है वो बड़े बुद्धिमान होते हैं। देवताओं ने ऐसे ही जो है वो सब लोगों के सामने कह दिया। इंद्र ने और लोगों ने कह दिया। अब ये तय नहीं हो पा रहा है, तय कैसे हो भाई? अब बासुकी नाग की तरफ जब इतना बड़ा उसका फन है तो ये तय ही नहीं हो पा रहा है। देवताओं की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन तभी उन देवता, अब भाई बुद्धि से ज्यादा ही रहती है। इंद्र ने कहा कि अरे असुर में क्या दम है, लग जाओ मुंह की तरफ, बाकी नाक की तरफ, बाकी नाक मुंह की तरफ लग जाओ, मरे तो मरे, कोई परवाह नहीं। मुंह ऐसा पकड़ करके रखना कि जो है पकड़ करके ऐसा जोर से रखना। क्या पकड़ेंगे इतना बड़ा जब उसका फन है, क्या पकड़ेंगे? तुम्हारे पकड़ने तक भर में तो तुम्हारा नाक कान सब जो है वो चला जाएगा उसके मुंह में। शुक्राचार्य जी ने कहा कि भाई जो है अरे असुरों में क्या दम है, लग जाओ। देखो कैसा हिसाब बनाते हैं। ऐसा जब अपमानित शब्द जो है असुरों को फटकारा तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि जो है भैया अरे देवता जो है वो, देवताओं में क्या दम है, बड़ा जो है वो अपने लोगों को बड़ा अपमान कर रहा, अपने लोगों के हे बता रहा, लग जा तुम। दो चार असुर, जितने असुर लगते गए, समुद्र तो है। अब पता थोड़ी है कि कितने गए कितने रहे, लगते जा रहे। समुद्र राम को जो है प्रसादी मिलता जा रहा, तो कितने जो है समाप्त हो। अब भाई असुर देवता, देवता सभी हैं, असुर भी सभी हैं। अब समूह बहुत बड़ा रहता है, क्या पता चले कि कितने मरे। और ये तय हो गया है कि आधा तुम्हारा है आधा हमारा है।
श्रीमन रंभा बारुणी। पहले कौन निकलता है? अरे श्लोक पढ़ रहा जो है, लक्ष्मी जी पहले निकल रही। श्रीमन बोल रहे कि श्रीमन रंभा बारुणी। पहले लक्ष्मी जी निकली तो भाई ये वो लक्ष्मी मैया है। हाथ में उनके माला है और असुर तो बुद्धिहीन होते ही हैं। लक्ष्मी के लिए जो है असुर भी परेशान है। लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो भैया, एक लाइन से खड़े रहो। ये हमारे हाथ में माला है और जिसके गले में हम चाहेंगे उसके गले में हम अपनी मर्जी, तुम्हारी मर्जी से नहीं हम प्राप्त हो सकते। हमारी मर्जी से हम जिसको वरण करना चाहेंगे उसके गले में माला डाल देंगे। चलो शांत हो गए। लक्ष्मी जी ने किसके गले में डाली? विष्णु भगवान के गले में माला पड़ गई। उसके बाद में कौस्तुभ मणि निकली, श्री मणि, कौस्तुभ मणि निकली। तो कौस्तुभ मणि जो है वो जिसके यहाँ लक्ष्मी जी गई, उन्हीं भगवान को जो है वो कौस्तुभ मणि मिल गई। श्री मणि रंभा, रंभा रंभा जो है अप्सरा है भाई, रंभा है, उर्वशी है, उर्वशी उसका नाम है। सबका हृदय जीत लेने वाला ऐसा सौंदर्य उसका है। भाई दो सामान देवताओं के पक्ष में आ गया है, दो चीज देवताओं को मिल गई है। तो इंद्र ने कहा कि भैया देखो, अब पहले से ये आप लोगों ने तय किया है कि आधे आज का बंटवारा होगा, तो दो सामान तो आप ले लिए, अब हम लोगों को भी तो जो है ले जाओ। रंभा जो है कहाँ चली गई? इंद्र के यहाँ। इंद्र उसके बाद में श्रीमन रंभा बारुणी, बारुणी पहले से ही जो है ये सामान चला रहा है। पीने वाला सामान जो है पहले से ही, जब समुद्र से निकला, समुद्र 14 रत्नों में से है वो
14 रत्नों में से है। वो असुरों को दिया गया। अमीय सिंह गजराज, और उसके बाद में अमृत निकला। अमृत निकलने, अमीय सिंह गजराज, अमृत निकला। अमृत का जो है वो कलश का। भाई अमृत है तो अमृत के लिए जो है दोनों में बड़ा संघर्ष होने लगा, बहुत ही झगड़ा बढ़ गया, बहुत ही झगड़ा बढ़ गया। तो भगवान ने कहा कि जो है वो, भगवान ने सोचा कि ये जो झगड़ा जो है बहुत ही बढ़ गया। भगवान ने मोहिनी का रूप पकड़ करके आ गए और कहा कि बैठ जाओ, लाभ कर ले लिया, कलश हाथ में ले लिया। अब अमृत तो जाए अलग, लेकिन देवताओं को अमृत की परवाह नहीं है। अब मोहिनी के सामने आने के बाद में मोहिनी ने हाथ में अपने अमृत का कलश ले लिया। तो अमृत की परवाह जो है वो असुरों को नहीं है। अब चाहते हैं कि यही हमको मिल जाए। हम भला वो कैसे मिलने वाली है? वो तो भगवान का रूप है। वो तो भगवान ने जो है समस्या को हल करने के लिए ले लिया कलश। बोले कि अच्छा आप ऐसा करो, एक लाइन से आप बैठ जाओ और ये लाइन से आप बैठ जाओ। हमारे ऊपर विश्वास है कि कलश तो हमारे हाथ में है, वो देवताओं के हाथ में तो है नहीं। इंद्र ने तो लिया नहीं है, विष्णु भगवान और शंकर भगवान और कोई किसी के दूसरे के देवताओं के हाथ में तो है नहीं। ये इंद्र के भी हाथ में है, ये तो हमारे हाथ में। एक लाइन से बैठ जाओ और हमारे ऊपर अगर विश्वास है हमारे ऊपर विश्वास रखो। बैठ गए। बैठने के बाद में चम्मच ले करके मोहिनी महारानी चम्मच ले करके अब ये एक तरीके से पक्षपात ही है, लेकिन वो जाने उनका काम जाने। अब ये है कि भाई बिना अमृत पिए तो जो है असुर इतने मजबूत हैं, और अगर कहीं अमृत पी लेंगे अमर हो जाएंगे तब तो देवताओं और हालत खराब। मोहिनी महारानी ने जो है एक तरफ से चम्मच से देना शुरू कर दिया। और
असुर जो है आपको मालूम ही है, एक असुर जो है देवता का रूप पकड़ करके जा करके देवताओं के लाइन में बीच में चुप्पे से जा करके किसी को नजर बचा करके जा करके घुस गया। अब घुस गया तो भाई जो है वो चुगली किया, जो है चंद्रमा ने जो है चुगली किया और उसके सिर सुदर्शन चक्र से। अब तो पीने के बाद अमृत मोहिनी मैया ने देवताओं को वो कितना पक्षपात है बेचारे जो है। लेकिन अब ये भी कठिनाई है कि अगर असुर लोग अगर अमृत पी लेते तब तो जो है देवताओं की हालत जो है और ही ज्यादा बिगड़ जाती। वैसे जो बिगड़ी जाती है वैसे ही जो है कभी कभी तो देवता जीतते ही नहीं, वो इतने बलवान हैं। मोहिनी महारानी ने जो है अमृत का घड़ा जो है देवताओं को पिला करके अमृत का पान करा करके अमृत का घड़ा जो है वहीं फेंक दिया। अब फेंक दिया तो देख असुर लोग बेचारे 2-4 लोग ऐसे थे। अब इसकी पोल पट्टी अगर खुली तो जो है सुदर्शन चक्र से वो जो असुर जाकर के देवताओं में बैठा था हुआ तो 2 टुकड़ा, लेकिन मत अब वो झंझट उन्होंने किया, लेकिन वो आज हमारे आपके लिए परेशानी बढ़ गई। राहु केतु पहले बेचारे साथ ही थे। ये समुद्र की जो है मथन की कथा के बाद में इन लोगों के चंद्रमा और सूर्य के जो है झगड़े से जो है हमारे आपके लिए भी एक परेशानी ज्यादा ही बढ़ गई। 7 के 9 हो गए और बहुत प्रबल है, बहुत प्रभाव था। रोज भरबुआ के पीछे दौड़ना पड़ता है राहु केतु के लिए जप कराने के लिए। रोज भरबुआ के पीछे का एक काम जो है वो चंद्रमा और सूर्य ने लगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि मुकुंद जय जय गोविंद जय 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 राधा रमण हरि मुकुंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि मुकुंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण की जय। अमृत सब देवताओं को पिला दिया। उसके बाद में श्रीमन रंभा बारनी अमीय सिंह गजराज सिंह निकला और ऐरावत हाथी निकले। ये दोनों देवताओं के यहाँ इंद्र के यहाँ ऐरावत हाथी भी
सिंह भी, क्योंकि ज्यादा मेहनत इन लोगों ने ही किया है। कल्पद्रुम और कल्पवृक्ष निकला। कल्पवृक्ष कल्पवृक्ष का रूप ये है। कल्पवृक्ष के अंदर इतना बड़ा सामर्थ्य है, जो भी आप कहेंगे, जो भी आप मांगेंगे, कल्पवृक्ष से कल्पवृक्ष से मिल। और सही पूछा जाए तो जो है भगवान का नाम ही कल्पवृक्ष है। भगवान का नाम ही जो है वो कल्प, उससे जो आप चाहते हैं विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत हाथ हुई, जग किया नौकरी। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब जो राजू। कोई चीज आपकी खो गई है, इसका जबकि सर्वा बाधा विनिर्मुक्त, धन धान्य सुधान्वित है। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न। कोई संशय नहीं आपको जो है ये तीनों में से धन धान्य सुधान्वित, तीनों चीज की ये मंत्र जो है वो तीनों के लिए सामर्थ्य। जो आप संकल्प कर देंगे वो वहाँ लाल शाही लगी रहेगी। भगवान के यहाँ जब आपका संकल्प जाएगा तो वहाँ लाल शाही लगा करके सब वहाँ रह जाएंगे। लाल शाही वहाँ लगी रहेगी, जो आप चाहेंगे आपको मिल। कल्पद्रुम कल्पवृक्ष भगवान का नाम। धन धेन धन धन्वंतर विश्ववाद, कामधेनु और उसके बाद में धन्वंतरी महाराज निकले, जो देवताओं के धन्वंतरी जो है वो धन्वंतरी। एक सुखेन भी हैं, धन्वंतरी हैं, दोनों। उसके बाद में विष का अमृत का, तो अमृत तो सब लोग पी लिए, मजा कर रहे हैं। विष का घड़ा निकला, कौन सा? काल कालकूट। कालकूट निकला। हम निकलने के बाद